कि मोस्टली जब भी हम दिल की कोई इमोजी देख ले, पिक्चर देख ले, तो वो ऐसे आती है, लेकिन रियल में दिल ऐसा नहीं होता है। इसको आप प्लीज क्लियर करिए कि ये दिल और जो हमें रियल दिल दिखता है उसमें क्या डिफरेंस है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सी, अगर मैं आपको रियल दिल की पिक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप अपने दर्शकों को दिखा पाए, बहुत ही डिफरेंट होता है हमारा हार्ट। और नॉर्मली जो हम हार्ट देखते हैं पिंक सा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ येलो, इट इज़ लेड विद फैट। उसके ऊपर काफ़ी सारा फैट होता है, आधा एरिया फैट से ढका होता है और आधा एरिया मसल से ढका होता है। सो वो कहीं से भी पिंक नहीं होता, इट इज़ येलो एंड ब्राउन। ओके, और जिस तरह की एनाटॉमी हम सोचते हैं 4 चेम्बर एक साथ ऊपर नीचे बने हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वो। इट्स अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो अगर आपके जो मैं पिक्चर प्रोवाइड करूंगा आपके दर्शक देखेंगे, दे विल बी सरप्राइज एंड शॉक एंड आई एम श्योर, मतलब आप उनको एक बीटिंग हार्ट दिखाइए हमारी सर्जरी के दौरान का, तो उनके हार्ट का कंसेप्ट बदल जाएगा। देखिए, शायद हमने अपनी सॉफ्ट फीलिंग्स को वो दिल का नाम दे दिया है और इसलिए हम उसको एक अच्छा सा इमोजी देके, बट अदरवाइज जो हमारा दिल है बड़ा एफिशिएंट ऑर्गन है, 24 घंटे बीट करता रहता है, कभी कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि एक ही बार कंप्लेन करता है एंड में, बट उसके पहले वो हमेशा काम करता रहता है। द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन, 24 घंटे आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जितनी आपको ज़रूरत है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको हार्ट रेट ज़्यादा की ज़रूरत है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ज़्यादा पंप करता है, आप सो रहे हैं, कम हो जाता है। मतलब इतना अच्छा ब्रिलियंट सिस्टम नेचर ने बनाया है, बट हाँ वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप उसको देखते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपने हार्ट का ख्याल रखें। बिल्कुल करेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली सर, आपने ये बहुत सही बात कही। और जो ये परसेप्शन बना हुआ है कि दिल ऐसा दिखता है, वो क्लियर हो जाएगा जो हम पिक्चर अभी दिखाएंगे आपको उसके बाद से। जी बिल्कुल। सर, आप कार्डियक सर्जन हैं, इफ मे आई आस्क, आपने अब तक कितनी सर्जरीज परफॉर्म की हैं? देखिए, मुझे ऐसे फिगर तो याद नहीं, लेकिन एक रफ बाय रफ एस्टिमेट अराउंड 5000, मोर देन 5000 या मोर देन जी 5000। हाँ। तो आपने 5000 से ज्यादा लोगों का दिल देखा हुआ है। या ओके और सर, मैं आपको तो ये भी बता दूं कि एक बार जब हम स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन को काट के अंदर देखते हैं, तो आप किसी के भी दिल को देख के ये नहीं बता सकते कि ये आदमी है या औरत है, या उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। केवल आप शायद एक बच्चे और बड़े के दिल को आप बता पाएंगे, बट एक खास उम्र के बाद आप एज भी नहीं बता सकते कि क्या। सो देखिए, ये खासियत है, दिल इतना यूनिफॉर्म होता है कि उसमें ना कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बड़ा बुजुर्ग हो। बहुत एजेड की बात नहीं कर रहा, बट एक एवरेज एज में आप बता नहीं पाएंगे कि ये किस तरह के आदमी का दिल है। आपने ये सर 5000 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं, तो हम हार्ट सर्जरी पर ही आते हैं। हमारे कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि सर्जरी की नौबत आ जाती है, तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि सर्जरी करनी पड़ती है? देखिए, सबसे कॉमन जो हार्ट सर्जरी जिस चीज़ के लिए होती है वर्ल्ड वाइड, पूरे पूरे विश्व में, वो है बाईपास सर्जरी, जो आपने नाम सुना होगा। तो बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि वो धमनियाँ जो हृदय को ब्लड पहुंचाती हैं, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो आपने सुना होगा अक्सर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट अटैक, एंजाइना, इस तरह की दिक्कतें जब आती हैं, तब उसकी हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो सर्जरी की जाती है, बाईपास सर्जरी। इसका नाम बाईपास सर्जरी इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि जो इसमें जो ओरिजिनल ब्लॉकेज है वो वैसे का वैसे ही रहता है, एक नया चैनल बना दिया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शहर के बाहर बाईपास, जो शहर के अंदर छोड़ के बाहर से जाते हैं, उसी तरह इसमें नई नसें हाथों से, पैरों से, अंदर से लेके ब्लॉकेज के बाद में, यानी बियॉन्ड लगा दी जाती है, तो एक नया चैनल बन जाता है। इसलिए इसको बाईपास सर्जरी कहा गया है कि इन ए सिंपल वे बाईपासेस द ब्लॉकेज। आपका जो नेटिव ब्लॉकेज है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है। ऑपरेशन का एम आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाना है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने का चांस, एंजाइना वगैरह ना हो, और आपकी फंक्शनल कैपेसिटी रिस्टोर हो जाए। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है हार्ट सर्जरी का। इसके नंबर 2 रीज़न है, हमारे हार्ट के अंदर कुछ वैल्व होते हैं। इन वैल्व का फंक्शन होता है कि खून एक ही तरफ जाए, वापस ना आए, ताकि हार्ट एफिशिएंटली काम करे। ये वैल्व या तो कई बार सिकुड़ जाते हैं विभिन्न बीमारियों की वजह से, या फैल जाते हैं, जिससे वो ब्लड लीक होने लगता है। इनका चेंज करना इज़ दी नेक्स्ट मोस्ट कॉमन, ये सबसे दूसरा कॉमन है, जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, कि हार्ट जो वैल्व होते हैं हार्ट के अंदर होते हैं। तो इस सर्जरी के दौरान हार्ट को रोकना पड़ता है, खोलना पड़ता है, अंदर वैल्व चेंज करके, बंद करके उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। जी हाँ। सो और तीसरी जो ज़्यादा बीमारियां हैं वो कंजेनाइटल से रिलेटेड है, जो बाय बर्थ, वेरियस कॉम्बिनेशन, जो आपके दिल में छेद, अच्छा। और कई प्रकार के छेद होते हैं, और कई सारी कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट जिस तरह बना होना चाहिए वैसा नहीं बना होता,
बट जो बाई बर्थ है, एसेंशली जब आप पैदा हुए तो आप एक एबनॉर्मल या लेस विकसित हार्ट के साथ पैदा हुए, उनको ठीक करने के लिए जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज, वो तीसरा मोस्ट कॉमन है। ठीक है। सो ये 3 मेन कारण है जिसके लिए हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़े। एग्जैक्टली तो इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली एक्सप्लेन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम किसी की सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उस पेशेंट को आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इंडिया में सर्जरी के नाम से लोग काफी जी ज्यादा हाँ, घबरा बिल्कुल जाते बिल्कुल, हैं। स्पेशली हार्ट सर्जरी के नाम से देखिए, Exactly. जब भी किसी को हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी रिकमेंड की जाती है, उनको ये लगता है कि ये तो उनकी जिंदगी का अंत है, अंत है। जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये एक नई शुरुआत है। मैं अपने हर मरीज को ये बोलता हूँ कि देखिए, अगर आपको मौका मिला है सर्जरी कराने को तो ये आपको नई लाइफ मिली है, क्योंकि कितने, हर जो सक्सेसफुल सर्जरी पे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, आपने देखा होगा। और बहुत फेमस एथलीट, बहुत फेमस क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सुपरस्टार्स, आपने देखा है कि वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए, राइट, है ना। कॉमन मैन और भी ऐसे लोग होते हैं। बहुत कॉमन मैन, बट मैं सेलिब्रिटी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उनके पास हर तरह की सुविधा है, सुविधा है। उसके बाद भी जाने, आपने सुना होगा कितने सारे ऐसे एक्टर हैं हॉलीवुड बॉलीवुड जो सफर्ड ए मेजर हार्ट अटैक, कुडंट रीच हॉस्पिटल। तो इसलिए अगर किसी को ऐसा मौका मिला है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। आज सर्जरी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड, सक्सेस रेट ऑफ हार्ट सर्जरी इज मोर देन 99%, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस 1% से भी कम है, रिकवरी इज फैंटास्टिक 4-5 डेज में। तो यही सारी चीज़ें मरीजों को बतानी होती है और उनको होप देनी होती है कि देखिए, अभी आपको ना हार्ट, आपका जिस तरह से आपको मेजर हार्ट अटैक का चांस है, बट एक बार सर्जरी हो जाएगी तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। प्लस इस जो आजकल हम सर्जरी करते हैं उससे आप, उसकी कोई लाइफ नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे तो आप उस सर्जरी से 30-40 साल, कोई कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले की तरह नहीं कि जब 10-12 साल मिलते थे। अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है कि सर्जरी कोई लिमिट नहीं है। तो बिल्कुल इस डर को भगाना है। हार्ट सर्जरी से संबंधित जो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि अनसेफ है, बहुत ब्लड लगता है, बहुत टाइम लगता है रिकवरी में, ये अब ऐसा नहीं होता। जितनी तरक्की अगर विज्ञान में हुई है, देखिए, अगर हम, एक टाइम वो था जब हमारे बचपन में फ़ोन, डायल करने वाले फ़ोन होते थे, से अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए, या उसके बहुत पहले जब फ़ोन भी नहीं होते। तो उसी तरह हार्ट सर्जरी भी उस मुकाम पे आ चुकी है जहाँ पे 99% के ऊपर सक्सेस रेट है, 3-4 दिन में आप घर चले जाते। तो ये सारी चीज़ें मरीजों को बता के, उनका, आपके पॉडकास्ट से ही ये चीज़ें समझी जाएंगी, लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि इसमें उतना रिस्क नहीं है, सो करा लेना इज़ ऑलवेज बेटर। एग्जैक्टली सर, आपने यहाँ पर डॉक्टर ब्लड लॉस की बात की। जी। आप मतलब ऐसा होता है कि पहले के लोग जब भी सर्जरी परफॉर्म करने जाते थे तो आई गेस उस टाइम पर ब्लड लॉस काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या चीजें हैं, पहले की सर्जरी में और अब की सर्जरी में क्या बदलाव देखिए, हुए हैं, वो बहुत बताइए। सारे बदलाव हुए हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जिकल टेक्निक्स में नहीं, बल्कि सारी चीज़ों में, एनेस्थीसिया, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, मॉनिटरिंग, सब कुछ में। और ओवरऑल जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, मॉनिटरिंग, अगर मैं सिंपल एक मॉनिटरिंग की बात करूँ तो आज हमारे पास ऐसी मशीनें ओटी में जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को पेशेंट के बारे में, जब पेशेंट बेहोश है या जब सर्जरी हो रही है उसके बारे में बताता है। हमारे पास स्पेशल मशीन्स होती हैं जो 3D कहते हैं, हम मुंह से पेट तक जाके वो हार्ट पे देखती रहती है जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं। तो इस तरह टेक्नोलॉजी काफ़ी, पोस्ट ऑप में भी सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो कार्डियक आउटपुट एटसेट्रा मेजर करती है सारे हार्ट के। तो बहुत सारा ये चेंज है। ब्लड लॉस की अगर आपने बात की तो डेफिनेटली आजकल हम, इट इज़ पॉसिबल टू डू ब्लडलेस सर्जरीज। अगर कोई पेशेंट आता है जिसका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है तो हम उसका पहले ब्लड निकाल सकते हैं। ओह, या सो उसका पहले ब्लड निकाल के एक ब्लड बैग में रख लिया जाता है और सर्जरी के बाद उसको दे दिया जाता है। ये एक टेक्निक है, बट इसी तरह कई सारी टेक्निक है। सेल सेवर करके एक डिवाइस है जो आपका ही जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको इकट्ठा करेगी, उसको एक तरह से साफ और फिल्टर करेगी और सर्जरी के एंड में आपको ब्लड दे दिया जाएगा। नाइस। सो सेल सेवर करके डिवाइस है। इस तरह बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो मैंने बोला कि आप खुद अपना ब्लड, सर्जरी के पहले मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन 16 है तो आपसे 2 यूनिट ब्लड निकाला जा सकता है, वो रख लिया जाएगा और सर्जरी के बाद आपको दे दिया जाएगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी।
और सेल सेवर, इस तरह बहुत सारी टेक्निक है जिससे इट इज़ पॉसिबल टू डू अ कम्प्लीटली ब्लडलेस सर्जरी। एग्जैक्टली डॉक्टर, आपने बताया कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है पहले से, कि जो कॉम्प्लिकेशंस हम पहले फेस करते थे अब वो बहुत कम हो गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से ही कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक डायबिटीज, थायराइड या कोई और प्रॉब्लम भी, और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं। तो जब इन लोगों पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, आमतौर पे जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़, या जो बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं उनको डायबिटीज़ अमूमन होती है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो लंबे समय तक डायबिटिक हैं 20-30 साल, तो उनकी नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। सो बहुत सारे हमारे पेशेंट डायबिटिक और थायराइड होते हैं। इसमें जो भी हम प्रिकॉशन रख सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, वो सारा किया जाता है। तो ये सारा कोई बहुत चैलेंज नहीं है। आजकल एक डायबिटिक पेशेंट में सर्जरी करना, हाइपोथायराइड में सर्जरी करना या अन्य किसी कॉम्प्लिकेशन से सर्जरी करना बहुत आम बात है। उनसे लड़ने के लिए जो भी चीज़ें वो हमारे पास उपलब्ध हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। जहाँ तक रही आपने बात की प्रेगनेंसी में हार्ट सर्जरी, तो वो आज भी अवॉइड की जाती है। अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रेगनेंसी निकल जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, जब बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए, हेल्दी हो जाए, उसके बाद हम हार्ट की सर्जरी करें। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि करना ज़रूरी है, तभी उसको किया जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट सर्जरी नहीं की जाती। अवॉइड ही करते हैं। जी। और न्यूबॉर्न बेबीज और जो ओल्ड एज ग्रुप वाले लोग होते हैं, अगर उनमें हार्ट सर्जरी परफॉर्म करना हो तो क्या ध्यान में रखा जाता है? सी देखिए, ओल्ड एज ग्रुप तो आजकल कोई एज ओल्ड नहीं है। मैंने 90 इयर्स तक बाईपास सर्जरी की हुई है एंड पेशेंट्स मेक गुड रिकवरी। सो आज के टाइम में देखिए, उम्र से ज़्यादा एक कहावत है, इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर 85 ईयर में भी अगर आपको सर्जरी करके आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ मिल रही है, जिसमें आपने सारे काम कर पाएँ, आप बाहर जा पाएँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी होना। उसके तो आजकल सब लोग उस एज में भी सर्जरी करा रहे हैं। उससे रिलेटेड ऑब्वियसली जब एक ओल्ड एज में जैसे आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी बॉडी वीक हो गई, तो आपके ऑर्गन सिस्टम थोड़े से वीक रहते हैं, थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अगेन, जैसा मैंने कहा कि इस सब से उबरने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब हमारे पास है। और क्योंकि आज ये रूटीनली हो रहा है, आज से शायद 20 साल पहले इतने बहुत सारे लोग नहीं थे, ऑक्टाजेनेरियंस या नोनाजेनेरियंस, जो कि हम अगर 80 या 90 के दशक में जिन पे सर्जरी हो पाती। बट आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है कि हर मंथ मैं 80 साल की उम्र के ऊपर के कम से कम 8 या 10 लोगों में सर्जरी करता हूँ, 80 के ऊपर के। सो क्योंकि अब वो एक आदत हो गई है, वो रूटीनली हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत चैलेंज नहीं है। ओके, तो आपके पास कौन से एज ग्रुप वाले केसेस ज़्यादा आते हैं सर्जरी परफॉर्म देखिए, करने के लिए? बहुत आजकल तो मैं क्योंकि अडल्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ, बट अगर हम बोले बाईपास सर्जरी जैसे जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है, तो बाईपास सर्जरी के 35 साल से लेके 85 साल तक। पहले बाईपास सर्जरी ऐसा माना जाता था सिर्फ ओल्ड लोगों में होती है, बट अब बहुत यंग लोगों में हो रही है। सो 40, 45, 50 बहुत कॉमन है। अक्सर 30, 32, 35 में भी मैंने किया है। जी हाँ, हर मंथ। सो दैट इज सरप्राइजिंग। बट क्योंकि मैंने बहुत साल विदेश में काम किया, इसलिए मुझे ये पता है कि भारतीयों में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, और ये बहुत पहले से जल्दी होता है और थोड़ा एग्रेसिव भी होता है। क्या रीजंस हैं इसके? ये जेनेटिक है, डाइट, खान-पान से रिलेटेड है, और कहीं न कहीं हमारा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अगर जैसे मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, तो वहाँ जो मैं मरीज़ ऑपरेट करता था वो अमूमन 70 और 80 साल में होते थे। अच्छा, और यहाँ पर आप यहाँ 30 पे एज ग्रुप वो वाले 40 और 50 हो गया है। 40-50? जी हाँ, तो दो किताबों में 1 दशक का अंतर बोला गया है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है 2 दशक का अंतर है। यहाँ मैं जो मैक्सिमम कर रहा हूँ वो 50, 60, 40 से 60 की है। वहाँ जो मैं करता था वो मोस्टली 70-80 के होते थे। कुछ लोग 60 के भी होते थे, बट डेफिनेटली करीब 15 साल हमको पहले हो रहा है। इसके लिए खान-पान, डाइट और जेनेटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आपने शुरुआत में 3 मेजर सर्जरीज़ की बात की जो यूजुअली परफॉर्म की जाती है, उसको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपने बाईपास सर्जरी की बात की, तो प्लीज़ बताइए बाईपास सर्जरी क्यों करानी पड़ती है? हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी पोस्ट केयर फिर हम कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन देखिए, करिए। बाईपास सर्जरी जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमारी नसों में कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उनमें मेजर ब्लॉकेज आ जाते हैं, और उस कंडीशन में हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या तो अगर वो अक्यूटली कम होगी, जल्दी कम होगी, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। और
अगर एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है तो जब आप चलेंगे दौड़ेंगे आपको पेन होगा, उसको एंजाइना कहते हैं। तो इस तरह के जब आपके सिम्टम्स हैं, डॉक्टर आपको एक एंजियोग्राफी सजेस्ट करेंगे। उस एंजियोग्राफी में जब आपको बताया जाएगा कि आपकी तीनों नसें ब्लॉक हैं या 2 नसों में ज़्यादा ब्लॉकेज है, तब आपको बाईपास सर्जरी रिकमेंड होगी। इस सर्जरी में हम छाती के अंदर से नई नसें आर्टरीज को लेके या पैर से वेन्स को लेके नए चैनल्स या कंड्यूट्स बनाते हैं और उससे हार्ट को एक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलती है, ब्लॉकेज बाईपास हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई हार्ट की रिस्टोर हो जाती है तो जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइना वगैरह के वो ख़त्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है। सर्जरी, ये वाली सर्जरी बहुत सेफ़ है। आजकल ये सर्जरी बीटिंग हार्ट पे होती है, काफ़ी पहले से बीटिंग हार्ट पे हो रही है, बट इंडिया में खास तौर से सिर्फ बीटिंग हार्ट पे होती है, जहाँ पे हार्ट को रोका नहीं जाता, हार्ट चलता रहता है। उसके ऊपर, चलते हुए हार्ट के ऊपर हमारे पास एक मशीन होती है ऑक्टोपस, वो एक इस तरह के उसके 2 लिम्स होते हैं, वो हार्ट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को स्टेबलाइज कर देते हैं और वो चलते हुए हार्ट पे हम नसें लगा देते हैं। चलते हुए हार्ट पे सर्जरी परफॉर्म होती है। जी हाँ, बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं उसको। और इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज की रिकवरी बहुत क्विक होती है, हार्ट को बंद नहीं करना पड़ता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट कम है, किडनी भी प्रोटेक्टेड रहती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सो इसीलिए इसका सक्सेस रेट ओवर 99% है। कोई कॉम्प्लिकेशंस इसके? देखिए 1% कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में है। हाँ। उसी तरह छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका हार्ट फंक्शन खराब है, आपकी नसें खराब है, तो 1% ओवरऑल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बट स्टिल इट इज़ वेरी सेफ। If we say 99% success rate, 1% or less, is the rate of complication.